369 का मतलब क्या है? 12-12 पोर्टल। ट्विन फ्लेम जर्नी पे इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, या अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। आपने बहुत सारी अफर्मेशन कर ली, फिर बार बार वही चीज़ बताती हूँ, वही रिपीटेशन पैटर्न चलता है हमारा कि मैं क्या बताती हूँ। 369 मीन्स 3-3-6-9, ये ऐसे हमारा सारी की सारी दूरी इसके ऊपर टिकी हुई है। 3-6-9 ये ऐसे चलती है। ये यूनिवर्सल नंबर है जो हमारी जिंदगी में इसका अहम रोल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर इसको देखें तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। जो हमारी ईडा और पिंगला जो होती है हमारी 12-12 पोर्टल, इनर यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इनर यूनियन क्या है? आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी है, जब दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती हैं तब इसको बोलते हैं कि इनर यूनियन भी बोलते हैं और इसको बैलेंस एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कराएगा जब आपकी सांसें सुषुम्ना से, आपकी राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, जब दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। फिर सुषुम्ना के थ्रू आपकी सांस होती है जो गहरी और धीमी हो जाती है, जिसमें आपका थॉट लेवल 0 हो जाता है। जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे 0 होने लग जाती है। मन आपके कंट्रोल में रहता है। फिर आपको दिखने लगता है कि ये क्या बोलने वाला है और क्या बोलना चाह रहा है। ये है इसका मतलब। जब सुषुम्ना से चलने लगे तो इसको इनर यूनियन भी बोलते हैं। दोनों की जब सुषुम्ना जब जागृत होती है और वो कर्मों को भस्म करती है तब उसको बोलते हैं आपका इनर यूनियन हो गया। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से कनेक्ट है। ईड़ा मतलब यानी फेमिनिन एनर्जी। जो ईड़ा है वो फेमिनिन एनर्जी है और पिंगला है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। ईड़ा मतलब शक्ति फेमिनिन और पिंगला मतलब शिव यानी मैस्कुलिन एनर्जी। तो मैस्कुलिन एनर्जी ये राइट साइड होती है सबको, ये मैंने बताया हुआ है। मेरे स्टूडेंट है उनको भी मैंने शिव शक्ति का जो मेडिटेशन दिया हुआ है तो उनको इसमें बहुत आनंद आता है। उसका रीजन यही है कि उनकी सांस सुषुम्ना से चलने लग जाती है और सांसों की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। तो इसको इनर यूनियन बोलते हैं। अब बोथ एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ऐसे में आप देखेंगे दोनों नोस्ट्रल से आपकी सांस चल रही होगी। आपने सोची कोई भी चीज और वो उसी टाइम पे आपको मिल जाती है। इसका रीजन यही होता है कि आपकी जो नोस्ट्रल है वो अब दोनों नोस्ट्रल आपकी बैलेंस हो गई है और सुषुम्ना से आपकी सांस चलने लगी है। तो सुषुम्ना में अब कोई भी कर्मों का बैगेज नहीं है। तो इसलिए आप एकदम से कोई भी चीज जैसे आपने सोची और वो फलीभूत हो गया। आप नेगेटिव करते रहते हो तो इसलिए सारी चीजें आपको नेगेटिव आपके पास आती हैं। तो अच्छी चीज आप अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव के बाद ही पॉजिटिव चीज आती है। कंकड़ पत्थर के बाद ही हीरे निकलते हैं। तो आप उन्हीं में कंकड़ पत्थरों में ही उलझे रहते हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ क्या है, जब इनर यानी अंदर से बैलेंस होकर इनर यूनियन में आ गए, यह पोर्टल आपको रीयूनियन की अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये आपके मैस्कुलिन को भी लेकर के आएगा, अपॉर्चुनिटी देगा। अब अंदर से बैलेंस हो गए तो जो अंदर से चीजें आपने क्रिएट की वही चीजें आपकी बाहर क्रिएट होगी। तो ये क्या करता है, ये आपके मैस्कुलिन को भी रिप्रेजेंट करता। आपके बाहर जो 3D यूनियन हो गया, नहीं सॉरी इनर यूनियन हो गया, तो 3D यूनियन को भी ये पोर्टल ओपन करता है। तो ये पूरा 1 साल का आपका जो आपने तपस्या करी है उसका रिजल्ट है ये। अब आप देखो कि आपने रोने गाने में अपना टाइम लगा दिया, या किसी को जज करने में लगा दिया, या ब्लेमिंग गेम में लगा दिया, या चेज करने में लगा दिया, वो आप देख लो कि आपने क्या किया है। नहीं तो अगला साल फिर तैयार है। अब डीएफ के लिए क्या करेगा ये पोर्टल, मतलब डीएफ एनर्जी, डीएम एनर्जी हमारे अंदर है, बाहर नहीं देखनी। आप बाहर देखते हो, ये जो पोर्टल आपको घुमाते हैं ये डीएम की एनर्जी है, डीएफ की, तो आप क्या करते हो, सामने वाले को देखने लग जाते हो। दोनों एनर्जी आपके अंदर है। आप भी इसको चैनलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर देख ले कौन सी एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है। तो यहाँ डीएफ के लिए क्या है पोर्टल में, सेल्फ वर्थ,
यहाँ क्या है, रिक्लेमिंग। आप रिक्लेम करेंगे चीजों को। रिक्लेम आप कुछ भी कर सकते हो, नेगेटिविटी को कर सकते हो, रोने गाने को कर सकते हो, रिक्लेमिंग कुछ भी कर सकते हो। अगर जागे हुए हैं तो क्या करेंगे आप, रिक्लेमिंग, सेल्फ वर्थ को रिक्लेमिंग करेंगे आप। कोई आपकी तारीफ करे, अच्छा बोले आप, और क्या मीन्स कहने का कि सपोज कि कोई आपकी तारीफ करे बाहर, कोई आपको बोले तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे हो, मीन्स कहने का कि आप बाहर की तारीफ में उलझे रहते हो। तो यहाँ आपको पता चल जाता है ये फेक तारीफ हो रही है मेरी। तो यहाँ आपको उसकी जरूरत नहीं है, फेक आइडेंटिटी की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। आपको सबके चेहरे यहाँ एनर्जी पिक करने लग जाते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है और वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी माइंड कुछ बोलेगा, बॉडी लैंग्वेज कुछ बोलेगी। तो यहाँ क्या होगा आपका, आप सेल्फ वर्थ में आएंगे और खुद का ध्यान रखेंगे, खुद को संभालेंगे, खुद को समझेंगे। आप अपनी वर्थ पहचान चुकी हैं। अब तक जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो अपनी वर्थ पहचान चुके हैं। कुछ एक हैं जो रोने गाने में लगे रहते हैं, खासकर मैस्कुलाइन एनर्जी में, जो मैस्कुलाइन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी है, उनका अभी तक रोना गाना पूरा नहीं हुआ। अगस्त सितंबर से वो चल रहे हैं, उनका भी रोना गाना कंप्लीट नहीं हुआ। बट फेमिनाइन बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, उन्होंने अपना लीड रोल प्ले कर रखा और बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ वो काम कर रही है। तो यहाँ क्या है, आप अपने आप में पूर्ण और कंप्लीट फील करेंगे। पूर्ण और कंप्लीट, डीएफ है जो पूर्ण कंप्लीट फील करेंगे। और जिन्होंने रोने गाने में अपना टाइम लगा दिया, तो आप रिजल्ट आप खुद देख सकते हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। अगर आपने अच्छे नंबरों से काम किया है तो आप पास होंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट तो है ही आपका, फिर से रिस्टार्टिंग आपकी चलती रहेगी। तो अब आगे क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ऑथेंटिसिटी को चुनना। आप ऑथेंटिसिटी को चुनेंगे। जो कुछ भी आपके सराउंडिंग हो रहा है उसको देखकर, सोचकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने ही क्रिएट किया है, मैं ही मेरी स्टोरी का सूत्रधार हूँ, ये मैंने ही लिखी है। ये भी मैं समझाऊंगी बहुत डीप, 369 का मतलब भी समझाऊंगी। जो आप बार बार बोलते हो मुझे 369 दिखा रहा है, आप ही अपनी स्टोरी के सूत्रधार हैं। यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट होना है आपको, और आप कनेक्ट हो चुके हो। जिसने बहुत अच्छे से काम किया है वो अभी समझाऊंगी तो उनको समझ आ जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यहाँ पे आप ब्लेम नहीं करेंगे किसी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। नंबर 3, नीडीनेस। नीडीनेस की एनर्जी से आप बाहर आएंगे। नीडीनेस है बहुत सी, किसी को मनी की नीड है, किसी को रिश्तों की नीड है, किसी को फिजिकल बॉडी की नीड है। तो ऐसे नीडीनेस की एनर्जी अब आपके पास नहीं रहेगी, आप उससे भी ऊपर उठ जाएंगे। अभी नीडीनेस की एनर्जी नहीं है आपके अंदर, कंप्लीट करेगी। ये जो पोर्टल है आपको कंप्लीट करेगा। पहले क्या था, अभी चाहिए। आप पहले क्या, बस अभी आज ही यूनियन हो, इनर वर्क तो करना ही नहीं है, बस मैं यूनियन के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ या सब कुछ कर रहा हूँ। यूनियन के ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है, पहले आप ये सोचते थे। लेकिन अब वो नीडीनेस की एनर्जी से आप क्या है, बाहर आ चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप होल एंड कंप्लीट अपने आप को फील करते हो कि आए तब भी मोस्ट वेलकम, ना आए तब भी कोई मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। तो ये है आपका, ये आपको अपनी जर्नी को हैंडल करना भी सिखाएगा कि मैं मेरी जर्नी में कैसे आगे आगे चलूं। अब डीएम के लिए क्या है, डीएम को क्या सिखाएगा ये पोर्टल, ईगो और कंट्रोलिंग नेचर। जो मैस्कुलिन एनर्जी का ईगो जो होती है बहुत ही पीक पर होती है आदमियों में, मीन्स मैस्कुलिन में ईगो क्या होती है, वो आप बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, आप फेमिनिन होकर के भी मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, जो आप कंट्रोल करती हैं चीजों को, कंट्रोलिंग पावर रखती हैं वो। और ये दोनों आपको रिलीज करना सिखाएगा। नंबर 2, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सिखाएगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर आपके अंदर कोई चीज की एडिक्शन है तो उसको एक्सेप्ट करो कि यस ये चीज मेरे अंदर है
अब इसको मैं रिलीज करने की पावर भी रखती हूँ। क्लियर? तो ये क्या है, एक्सेप्ट करना आपको सिखाएगा हर चीजों को, उसके साथ खड़ा रहना भी, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सिखाएगा, और साथ में आप सेल्फ वर्थ में आके उन चीजों के साथ खड़ा होना। मीन्स कि अगर डीएफ आपकी डीएफ है, जैसे डीएफ अगर कोई चीज बताएगी तो अब वो उसके सामने आएगी कि वो सच बोल रही थी और उस सच के साथ वो खड़े होंगे। या आपकी सेल्फ वर्थ खुद की, कि अगर आपके अंदर कोई वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट के साथ आप खड़े होकर के चीजों को देखेंगे और अपने साथ खड़े होंगे। नंबर 3, बैलेंस। कब बोलना है मैस्कुलिन एनर्जी को, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, कितना चुप रहना है, ये सारी चीजें ये पोर्टल आपको सिखाएगा। अब डीएफ को क्या करना है, अपने सराउंडिंग की चीजों को देखो, दृष्टा बनो, दृष्टा बन के अपने मन की चीजों को समझो कि मेरा मन क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोल रहा है ये। कोई भी एनर्जी अगर उसके अंदर आई है, वो किस लिए आई है, तो जर्नलिंग करो। मैं बोलती हूँ जितना लिखोगे उतना आपका चीजें रिलीज होगी। कैसी फीलिंग आ रही है, अगर आपको लगे कि कुछ बदलना है, बिल्कुल बदले और उसको पॉजिटिव वे में बदले। अगर आपको लगता है कि सराउंडिंग की चीजें मुझे बदलनी है, तो एक हेल्दी बाउंड्री के साथ बिल्कुल चीजों को बदलो। कुछ नए सिचुएशन होंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे। कोई सिचुएशन आई ऐसी तो उसको अडॉप्ट भी करेंगे, कोई भी हो सकती है सराउंडिंग सिचुएशन। अपने टाइम और एनर्जी का पूरा ध्यान दें, आप क्या कर रहे हैं। नंबर 3, ये डीएफ के लिए है, चीजों को एक्सेप्ट अडॉप्ट सब करेंगी। और दूसरा कि अपनी टाइम की वैल्यू करो, एनर्जी की वैल्यू करो कि मेरी एनर्जी किसको चेज कर रही है, कहाँ जा रही है मेरी एनर्जी, क्या कर रहे हैं, ये सब देखना है। नंबर 4, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, सोचना है, समझना है, उसके बाद फैसला लेना है। हेल्दी बाउंड्री। नंबर 5, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें, जहां ना बोलने की जरूरत है वहां ना बोले, बिना किसी गिल्ट के। आप उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे जिसको इग्नोर कर रहे थे अभी तक। आप जिन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे थे, अब आप उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। उसमें आपको मैसेज मिल सकते हैं, उन छोटी छोटी चीजों में आपको मैसेज मिल सकते हैं। अपने थॉट्स पर ध्यान दें, क्योंकि अब आप जो सोचेंगे वही क्रिएट होगा। आपको अपने थॉट्स के ऊपर पूरा ध्यान देना है, बहुत अच्छे से काम करना है। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने पर अच्छे से काम किया है, जर्नी को समझा है, इनर वर्क में आगे बढ़ी हैं, जो डीएफ लास्ट स्टेज में है, जो लोअर से हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं, उन डीएफ का आगे कि ईश्वर से क्या कुछ मिला। अब आप देखें कि क्या कुछ मिला है मुझे मेरी जर्नी में। आपको सब चीजें दिखाई देंगी कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं मिला। आपको सब चीजें अपनी पर्सनल बताती, आपकी जो प्रिपरेशन की, जो आपने प्रिपरेशन की, आपकी प्रिपरेशन बताती है आपने क्या किया। सिर्फ रोने गाने में आपने अपना टाइम निकाल दिया या आपने कुछ हेल्दी क्रिएट किया। ये आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेगी इस 12-12 पोर्टल में। देखते हैं 369 की और डेप्थ में जाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी, 3 टाइप की एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और बाकी ये जो जैसे मोंक होते हैं, बुद्धाज हो गए, ये सब जितनी भी साधनाएं हो गई, मूर्ति पूजा हो गई, जो भी 3 टाइप की जो भक्ति है, हमारी जो पाथ है, उन सबको आप लोगों ने मिक्स किया हुआ है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी के सभी करते हो, सब अलग अलग है। स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, बाकी के पाथ अलग। अगर आप उनको समझाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा। ट्विन फ्लेम भी किसी चिड़िया का नाम है। मूर्ति पूजा वालों को बोलोगे नहीं हमें तो माला करनी है, हमें तो मंत्र करना है, हमें शिव शक्ति करनी है, उनको भी बाहर दिखाएंगे, सब कुछ बाहर दिखाएंगे। 1 सदी के महान गुरु जिनको ओशो का नाम दिया गया, अगर आपने उनको पढ़ लिया, उनके जितने उनके प्रवचन है, शायद इस धरती पे किसी गुरु ने इतने प्रवचन दिए होंगे। और जो अच्छा इंसान होता है, कोई गुरु जब चीजों को चेंज करना चाहता है, उस सोल को खत्म कर दिया जाता है। चाहे वो जीसस क्राइस्ट रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, आपने देखा होगा पीछे
उनको गलत बता के मार दिया जाता है। तो अब कितने ओशो को मारेंगे? ये तो ओशो कॉन्शियसनेस शुरू हो चुकी है। अभी जो प्रवचन ओशो ने दिए थे आज वो सारे के सारे हैं। मैं कहती हूँ भीतर अंदर उतरो, ओशो सेम चीज बोलते थे। ट्विन फ्लेम जर्नी ही यही है, अंदर उतरो, अंदर उतर के चीजों को ठीक करो। बाहर मूर्ति में कुछ नहीं है, आप जीती जागती मूर्ति हैं, आपके अंदर मंदिर है, उस परमात्मा को अपने अंदर उतारो। पर नहीं, आपको चीजें समझ नहीं आती। यही भारत देश की विडंबना है कि यहाँ हर किसी की मूर्तियां बना दी जाती है और तभी ये पतन का कारण है। जो अंधा विश्वास आप लोग करके गुलाम बन जाते हो, और गुलाम होने का कारण भी यही है। आज भी गुलाम हो, पहले भी गुलाम थे। गुलामी का कारण ही यही है, कभी गुरु के गुलाम, कभी मंदिरों के गुलाम, कभी मस्जिदों के गुलाम, कभी किसी के गुलाम। आपकी आदत ही गुलामी में पैदा हुई है और आप गुलामी में ही रहे हो। अब आ जाते हैं हम नंबर ऑफ यूनिवर्स की। 369 का मतलब क्या है? ये वीनस का नंबर है, 6 नंबर बनता है ये टोटल जो इस बार आया है, ये टोटल 369। 369 ये वीनस का नंबर है। तो वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है ना वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सब कुछ देगा आपको, सब कुछ। आप नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव मिलेगा। कब? जब आप बैलेंस हो गए। कब मिलेगा? जब बैलेंस हो गए, उससे पहले आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी और यूनिटी कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये आ गई। अब यहां कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस के 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन, 3, 6, 9, 3 डायमेंशन। 3 एक्टर भी आप हैं और ऑडियंस भी आप हैं, 6 और 9 ऑथर भी आप हैं। अपनी कहानी को लिखने वाले। जब मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करो चीजों को कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेशन। आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को यहाँ। फिर एज ए ऑडियंस आप उसी चीज को देख रहे हो। एज ए ऑथर कि आज आपने इतना इनर वर्क कर लिया, अब आप अपनी कहानी को चेंज कर सकते हो, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में जाके अपना भविष्य आप चेंज करो। सब आपको उल्लू बनाते हैं और आप उल्लू बन के उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हो, क्योंकि आप गुलामी में पैदा हुए हो और गुलामी में ही आपको मरना है। आप क्या करते हैं? पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड करेंगे हम तो वो आपके पास ही है। आप अपना भविष्य खुद चेंज कर सकते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सीता राम कॉन्शियसनेस क्या है? राम कॉन्शियसनेस अभी आपका सेपरेशन हुआ, सीता का और राम का वियोग हुआ। सीता उधर रो रही है, राम उधर जंगल जंगल भटक रहा है। कभी वो किसी का हल कर रहा है समस्या, कभी किसी का हल कर रहा है, क्योंकि वो अपना कर्मा रिलीज कर रहा है। सीता क्या वहां वियोग में रो रही है, तो इसको राम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको तीनों चीजों को देखना है। तो क्या है? आप एक्टर भी हैं, आप ऑडियंस भी हैं और आप ऑथर भी हैं। तीनों चीजें आप, तीनों एक्टर, ऑडियंस और ऑथर। कैसे? नंबर 1, आज हम जो भी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी लाइफ को देखो, क्या कर रहे हैं या निर्णय लेते हैं कोई चीज के लिए कि आज से मुझे इनर वर्क करना। आपने निर्णय ले लिया, या एक बच्चा है उसने स्टडी का निर्णय ले लिया कि मुझे स्टडी करनी है, आज से निर्णय लिया उसने। जो भूमि मीन्स कह रहे कि जो भूमिका आज की ये जो सेल्फ है, हीरो की भूमिका या डिवाइन फेमिनाइन की भूमिका या डिवाइन मैस्कुलिन की, मेल फीमेल जो भी है, उसकी भूमिका हम निभा रहे हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, उसमें हम एक्टर का काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास दुख है, हमारे पास सुख है, हमारे पास जो भी है, हम उसमें एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? 3, ये क्या है? हम एक्टर। नंबर 2, अब आप पीछे देखो, आप 50 साल के हैं, आप 60 के हैं या कम एज के हैं, जो भी है एज आपकी, अभी इस टाइम खड़े हो जाओ ऐसे अपनी एज को लेके, और उस एज को आप देखो, बचपन से अभी तक की एज को आप देखो, पीछे की उम्र 30, 40, 50, आप जो भी हैं एज के हैं,
आप अपनी पिछली लाइफ को देखो, एक शांत ऑडियंस की तरह आप देखेंगे। जैसे आप बैठे हैं तो बार बार जाते हैं ना, मेरे घर में ऐसे हुआ, मेरे घर में ऐसे, हमारे बचपन में ऐसे होता था, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। हम शांत ऑडियंस की तरह अपनी पास्ट लाइफ को बैठ के देखते हैं। तभी हमें अकेले की ये जर्नी मिली है। मैं कहती हूँ अकेले शांत रहो। तो आप क्या करेंगे, फिर पीछे देखेंगे किसकी तरह, एक शांत ऑडियंस की तरह। तो क्या हुए आप, यहाँ ऑडियंस हुए। भगवान कृष्णा भी सेम चीज, जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है तो भगवान क्या है, दृष्टा भी हैं, सारथी भी हैं, रचयिता भी हैं, वो हीरो का काम भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। सारथी भी बने, दोस्त भी बने, सब कुछ, और वो दृष्टा भी बने और रचयिता भी बने, सब कुछ बने ना। वो विशाल रूप जब उसका प्रकट हुआ तो वो क्या बने, विशाल। तो क्या बने फिर उस टाइम पे, एक डिटैच होके, मीन्स विशाल रूप कर लिया और सबसे डिटैच हो गए। किसी ने उसको बहरूपिया बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अर्जुन बोल रहा मेरे से देखा नहीं जा रहा, तुम तो मेरे सखा हो, उसी रूप में आओ जो पहले वाला रूप था। तो यहाँ क्या है, आप अपनी पीछे की लाइफ को एक शांत ऑडियंस की तरह देखते हैं, आप चीजों से डिटैच होकर देखते हैं। इसे जैसे जीवन किसी और का हो। अगर आप पास्ट की चीजें देखेंगे तो आपको लगे ये किसी और का जीवन है, मेरा नहीं है ये। एक शांत ऑडियंस की तरह आप अपनी लाइफ को देखो। जैसे मैं अपनी लाइफ देखती हूँ, हमारा इनर चाइल्ड आता है, हमारे पेरेंट्स जो हमारा डीएनए होता है, फिर हमारी शैडो होती हैं, हमें डोमिनेट किया गया, दबाया गया, जो कुछ हम देखते हैं ना पूरी लाइफ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको ही बोलते हैं। तो अब आगे क्या हुआ, शांत ऑडियंस के, आप चीजों से डिटैच होके आप देख रहे हो, क्योंकि आपने इतना इनर वर्क कर लिया। अब आप चीजों से डिटैच, उनके साथ चिपकते नहीं हो। कई हैं जो नई नई आती हो, चिपकी हुई रहती हैं, फिर उनको धीरे धीरे डिटैच करवाती हो चीजों से। तो यहाँ क्या है, जैसे जीवन किसी और का हो, अब यहाँ आप एक एक्टर, एक ऑडियंस बन गए, जो आप विटनेस कर रहे हो। यहाँ क्या था, आपने एक्टर भी आप बने, एक्टिंग की। अब यहाँ क्या है, ऑडियंस बने हुए हैं आप, यहाँ पे ऑडियंस। तो यहाँ क्या, आप विटनेस कर रहे हो, आपकी पास्ट लाइफ को आप विटनेस कर रहे हो। नंबर 3, ऑथर। अब लिखी कैसे गई है, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड जाके चेंज कर दो जी। आपने इतना इनर वर्क कर लिया, आप एक बेस्ट वर्जन में आ चुके हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स बेस्ट वर्जन, जिसको बोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। सारा इनर वर्क करके उस स्टेज पे आ चुके हो, यहाँ दोनों बन गए हो। अब आप ऑथर भी नहीं, सॉरी, एक्टर भी और ऑडियंस भी। ऑथर कौन है, किसने लिखी ये कहानी, जो मौन और विशाल है, जो मौन भी है और विशाल भी है। अब यहाँ क्या है, मौन, आप दृष्टा बन के, ऑडियंस बन के आपने देखा, मौन और विशाल भी है। आपने इतना इनर वर्क करके आप अब विशाल बन चुके हैं। जब हम जीवन के रचयिता बनते हैं, हम उस विशाल चेतना तक पहुंच जाते हैं। और कृष्ण कहा उस बिंदु, यानी वहां तक पहुंच जाते हैं, उस बिंदु तक। अब आप देखें महाभारत में अर्जुन के सामने वो एक्टर भी थे। अर्जुन के सामने कौन, कृष्णा, एक एक्टर भी थे, मित्र भी थे, सारथी भी थे, साथी भी थे। जब वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, आप अपने आप को जब ज्ञान देते हैं, तब उसके भ्रम को दूर कर रहे थे आप। मैं कहती हूँ ना, जर्नलिंग करो। एक थॉट आया आपका, उस थॉट को देखो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने आप का भ्रम दूर कर रहे हो। फिर चीजें समझ नहीं आती तो आप मेंटर के पास आते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर होने लगती है। तो क्या है, आप अपने गुरु बन चुके हैं। आप ही अपने छोटे वर्जन को समझाते हैं, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं, जिसको डीएनए भी क्लीन करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को, मुझे गुस्सा क्यों आया, आप चीजों को समझने लगे यहाँ पे। तो यहाँ कृष्णा क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उसके भ्रम को दूर कर रहे हैं। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होकर के आप अपने भ्रम, जो दिमाग के जाले हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं। वह एक ऑडियंस थे,
अब यहाँ एक ऑडियंस थे और अर्जुन की पूरी यात्रा, उन्होंने अर्जुन की पूरी यात्रा एक ऑडियंस की तरह देखी, जैसे आप अपनी यात्रा को ऑडियंस की तरह देख रहे हैं, एक शांत विटनेस की तरह देख रहे हैं, और उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। यही पल था एक ऑथर का, कि उन्होंने बताया एक्टर, ऑडियंस और ऑथर आपकी ही चेतना के रूप हैं। ये परमात्मा ने बताया कि ये आपकी ही चेतना के रूप हैं जो आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप ही एक्टर हैं, आपकी ही ऑडियंस है और आप ही ऑथर हैं। तो जब आप देखते हैं, उस बच्चे के साथ बैठते हैं जो आपके अंदर इनर चाइल्ड है, जब आप उसको समझाते हैं तो आप क्या हैं, कृष्णा है, और वो बच्चा क्या है, अर्जुन है। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, उसके भ्रम को दूर कर रहे हो। फिर वो जो बोलता जा रहा है एज ए ऑडियंस, आप उसको विटनेस कर रहे हो। और फिर जब विशाल वर्जन में आप इनर वर्क करके इतने विशाल वर्जन में आते हैं, तो यहाँ क्या होता है, आपका ऑथर बन जाते हैं, अपनी कहानी आप खुद लिखते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि महापुरुष अपनी अपनी जीवनी लिख के चले गए। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सार है, यही 1212 पोर्टल का सार है, यही 369 का सार है कि मुझे 369 क्यों दिखता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब चैनल पे। जितने ट्विन फ्लेम है उनको सिर्फ उलझाना है। आप उलझे रहो और यहाँ रोते गाते रहो और आगे उसी गड्ढे के अंदर, उसी गुलामी के अंदर आप पनपते रहो। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अपना आगे बढ़े, इनर वर्क करें और इस गुलामी की जंजीर को काटें।